नमस्ते छात्रों। आज हम व्याकरण विभाग उपयोजित लेखन में से पत्र लेखन की जानकारी लेंगे। बच्चों, मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बड़ी उपयोगिता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश दूर तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है। आज के आधुनिक काल में टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप आदि के कारण पत्र लेखन का उपयोग कम हो गया है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको गांव जाना है, तो आपको आवेदन पत्र तो लिखना ही पड़ता है। सरकारी काम से लेकर छोटी छोटी समस्याओं को हल करने के लिए पत्र तो लिखना ही है। पहले हम देखते हैं पत्र लेखन की कुछ विशेष बातें। पत्र लेखन की भाषा सरल, शुद्ध और शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है। जिसे पत्र लिखा जाता है, उसके सम्मान और गौरव का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पत्र में कठोर बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र लेखन एक जीवनोपयोगी कला है। पत्र लेखन ऐसी कला है जिसके लिए अच्छे विचार, विषय का ज्ञान, भाषा पर नियंत्रण आवश्यक है। मधुर भाषा वाला पत्र ही प्रभावी होता है। प्रभावी भाषा से दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं, मैत्री बढ़ा सकते हैं। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय, संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र है। बच्चों, हम छठी कक्षा से ही पत्र लेखन से परिचित हैं। अभी हम जानते हैं पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के दो प्रकार है। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीन पत्र, आवेदन पत्र। अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र। हम औपचारिक पत्र किसे लिखते हैं? जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र के कई रूप हैं। व्यावसायिक पत्र व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक होते हैं। इसके अंतर्गत पाठ्यपुस्तक की मांग, औषधि की मांग, घरेलू फर्नीचर की मांग, खेल की साहित्य की मांग की जाती है। कार्यालयीन पत्र में बैंक प्रबंधक को नया खाता खुलवाने हेतु पत्र, बिजली की समस्या के संबंध में पत्र आदि कार्यालयीन पत्र होते हैं। आवेदन पत्र स्कूल में प्रवेश पाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, शिकायती पत्र, नौकरी प्राप्त करने हेतु पत्र आदि आवेदन पत्र में आते हैं। अभी हम पत्र के महत्वपूर्ण अंग की जानकारी लेंगे। पहला अंग है दिनांक। दिनांक बाईं ओर लिखनी है। महीने का पूरा नाम लिखना है, मतलब 22 जुलाई 2020। कभी कभी हम कैसे लिखते हैं 22/7/2020, तो इस तरह हमें नहीं लिखना है। दूसरा अंग है पत्र पाने वाले का पदनाम, पता और ईमेल आईडी।
बच्चों, जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तभी प्रति सेवा में का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है। पाने वाले का पदनाम, पता, ईमेल आईडी और वहाँ पे विषय दिया होता है। विषय में हमें सिर्फ 2 लाइन ही लिखनी होती है। उसके बाद संबोधन और अभिवादन। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके पद के अनुसार उसे हमें संबोधन करना है। उदाहरणार्थ, श्रीमान, व्यवस्थापक महोदय। 5वां अंग है पत्र का विषय वस्तु। संबोधन और अभिवादन के बाद मुख्य विषय का प्रारंभ होता है। पत्र को 2 या 3 अनुच्छेद में बांटकर चर्चा करनी है। संबंधित विषय के संदर्भ में यदि पहले पत्र लिखा गया हो तो उसका उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे कि इसके पहले कुछ मंगवाने हेतु पत्र लिखा है तो उसका उल्लेख करना है। उसके नीचे की पंक्ति में समापन है। समापन में भवदीय, भवदीया, आपका स्नेहभाजक शब्द का प्रयोग किया जाते हैं। 7वां अंग है पत्र लिखने वाले का नाम, पता, ईमेल आईडी। तो इस तरह पत्र के ये प्रमुख अंग है। बच्चों, ध्यान में रहे, विषय में दिया हुआ नाम पता ही लिखना है। यदि विषय में नाम पता नहीं दिया है तो अपना वास्तविक पता न लिखकर काल्पनिक पता लिखे। ईमेल आईडी भी काल्पनिक लिखे। अब हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप है, पहले है दिनांक, प्रति अथवा सेवा में, विषय, संदर्भ, महोदय, विषय विवेचन, भवदीय, भवदीया, हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी। अब हम जानेंगे औपचारिक पत्र का आरंभ का संबोधन। व्यावसायिक पत्र लिखते समय श्रीमान जी, व्यवस्थापक महोदय, मान्यवर महोदय। कार्यालयीन पत्र लिखते समय आदरणीय, संपादक महोदय, मान्यवर महोदय। आवेदन पत्र लिखते समय श्रीमान, महोदय, मान्यवर, आदरणीय। इसके बाद पत्र का समापन करते समय का संबोधन। व्यावसायिक पत्र में भवदीय, आपका निवेदक। कार्यालयीन पत्र का कृपांशी, निवेदक, भवदीय, प्रार्थी, विनीत। आवेदन पत्र में विनीत, प्रार्थी, भवदीय, आपका विश्वस्त, कृपाकांक्षी। अब हम पत्र के प्रारूप के अनुसार पत्र लिखते हैं। पहले हम विषय लिखेंगे। दिवाकर दिव्या कदम, सुंदरधाम, गुड़गांव से शास्त्री विद्यालय के प्रधानाध्यापक को मासिक शुल्क माफी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। पत्र के अनुसार हम पत्र लिखने के लिए शुरुआत करते हैं। विषय के अनुसार हम पत्र लिखेंगे। पहले हम दिनांक लिखेंगे।
दिनांक है 23 जुलाई 2020। दिनांक हम उसी दिन का लिखे जिस दिन पत्र हम लिख रहे हैं। महीने का पूरा नाम लिखना है और सन भी लिखना है। उसके नीचे पहली पंक्ति में सेवा लिखना है और उसके बाद हम पत्र किसे लिख रहे हैं, तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक को। तो आदर के साथ उसे हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। और उसके नीचे स्कूल का नाम क्या है, शास्त्री विद्यालय। तो नीचे शास्त्री विद्यालय लिखेंगे और अल्प विराम करके उसके नीचे के पंक्ति में पता लिखेंगे गुड़गांव, पिन कोड नंबर लिखेंगे और उसके नीचे ईमेल आईडी लिखना है। उसके नीचे हमें विषय लिखना है। विषय सिर्फ एक ही लाइन में लिखेंगे। विषय हमें जो विषय दिया जाता है उसमें से ही विषय लिखना है। तो विषय है मासिक शुल्क माफी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। संदर्भ मासिक शुल्क है। उसके नीचे के पंक्ति में संबोधन हमें लिखना है। जिसे पत्र लिखना है उसके अनुसार शिष्टता पूर्वक हमें संबोधन लिखना है। उदाहरणार्थ माननीय महोदय, माननीय महोदया। यहाँ पे जगह न होने के कारण हमने संबोधन अगले पन्ने पर लिखा है। तो संबोधन लिखते हैं माननीय महोदय, अल्पविराम देना है और संबोधन के बाद विषय विवेचन आता है। विषय विवेचन में इसमें आरंभ, मध्य, अंत 3 परिच्छेद में बांटकर हम लिखेंगे। जैसे कि मैं दिवाकर कदम आपके विद्यालय का छात्र हूँ, यह आरंभ है। और दूसरे अनुच्छेद में हमें विषय का स्पष्टीकरण संक्षिप्त में लिखना है और तीसरे परिच्छेद में विषय का समापन, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। उसके नीचे के पंक्ति में धन्यवाद लिखना है। यहाँ पे विषय का हम समापन करेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र दिवाकर कदम, सुंदर धाम, गुड़गांव। और उसके नीचे ईमेल आईडी। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पत्र में श्री, भगवान, श्री राम, ओम नहीं लिखना है। अभी मैं आपको पत्र लिखकर देती हूँ। पहले विषय जो दिया है उस विषय के आधार पर ही हमें पत्र लिखना है। 23 जुलाई 2020 सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, शास्त्री विद्यालय, गुड़गांव 122006। ईमेल आईडी। विषय मासिक शुल्क माफी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। संदर्भ मासिक शुल्क। माननीय महोदय, मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हूँ। मैं इस विद्यालय में 5वीं कक्षा से पढ़ रहा हूँ और हमेशा कक्षा में प्रथम आता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा 3 भाई बहन हैं। परिवार की जीविका चलाने वाले मेरे पिताजी 4 महीना पहले एक मोटर दुर्घटना में अपना दाहिना हाथ गंवा चुके हैं। नौकरी छूट गई है। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। सभी भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा हूँ। परिवार की आर्थिक दशा दयनीय है। पिछले 2 महीने से मैंने मासिक शुल्क नहीं जमा किया है।
मुझे नहीं लगता है कि मैं मासिक शुल्क जमा कर पाऊंगा, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र दिवाकर कदम, सुंदरधाम, गुड़गांव 122006। ईमेल आईडी। यहाँ तक आपका जो पहला विषय दिया था पत्र का पूर्ण हो गया है। अभी मैं आपको दूसरा पत्र लिखकर दे रही हूँ। दूसरे पत्र का विषय है उमेश शर्मा ने मुंबई के सीपी टैंक स्थित भारत बुक डेपो से किताबें मंगवाई थी। पार्सल खोलने पर पता चला कि कुछ किताबों की प्रतियां कम मिली है और कुछ फटी पुरानी दिख रही है। अतः महात्मा गांधी पार्क नांदेड़ से वह व्यवस्थापक के नाम शिकायत पत्र लिखता है। पत्र के लिए हम शुरुआत करते हैं। दिनांक 23 जुलाई 2020। प्रति माननीय व्यवस्थापक, भारतीय बुक डेपो, सीपी टैंक मुंबई। विषय प्राप्त पुस्तकों की कम प्रतियां और फटी होने की शिकायत। संदर्भ आप द्वारा भेजा गया पुस्तकों का पार्सल। माननीय महोदय, आपके द्वारा भेजा गया पुस्तकों का पार्सल मिला, धन्यवाद। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुस्तकें भेजने में आपसे धांधली हुई है। एक तो हमारी मांग सूची के अनुसार किताबें भेजी नहीं गई है। पुस्तकों की कम प्रतियां हमें मिली है। उनमें कुछ पुस्तकें तो फटी पुरानी है। आप उन्हें बदलकर अपने ग्राहक को खुश करने की कोशिश करें। हमें प्रेमचंद जी के गोदान की 2 प्रतियां और शब्दकोश की 1 प्रति कम मिली है, जो आप भेज दें। अतीत के चलचित्र और अरे यायावर याद रहेगा, ये 2 किताबें पुरानी है, अतः उन्हें बदल दें। उम्मीद करती हूँ कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। जल्द से जल्द हमारी मांग के अनुसार पुस्तकें भिजवाकर अपने पुस्तकालय की साख बनाए रखेंगे। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भवदिया उमा शर्मा, महात्मा गांधी पार्क, नांदेड़। ईमेल आईडी। दोनों पत्र के पीडीएफ इसके साथ में दे रही हूँ। आपके अभ्यास के हेतु पत्र लेखन का विषय दिया है। गृह कार्य के लिए विषय रमेश रेखा पाटिल, पंचवटी चौक, अमरावती से माननीय व्यवस्थापक नवयुग स्पोर्ट्स, राजकमल चौक, अकोला को क्रिकेट खेल की सामग्री की मांग करते हुए पत्र लिखती है। तीनों पत्र आपको अपनी निबंध बुक में लिखना है। दिनांक आज की ही लिखनी है। धन्यवाद।